Hello everyone, so here we are with our new set. So let's start discussing quickly. Okay, so here's our today's set. Let's start reading what the set is saying. There are 4 players in the cigar market of the Dominican Republic: Amargio, Byford, Christie's and Ducati. तो 4 प्लेयर हैं भाई मार्केट में, अमर्जियो, बायफोर्ड, क्रिस्टी एंड डुकाटी. ठीक है, तो इसको तो देखो आप, इसलिए इन लोगों ने स्पेशली ऐसे दिया है, अपन ऐसे समझ सकते हैं ए, बी, C and D, right? The sales in 1995 are of $1 lakh, 1 lakh boxes of cigars. देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि अगर हम सेल की बात करें 1995 में तो डॉलर्स में तो कितनी है 1 लाख, और नंबर में बात करें यानी कि वॉल्यूम में बात करें तो कितनी है 1 लाख बॉक्सेस ऑफ सिगार्स, राइट? देन the volumes shared by Amargio, Byford, Christie and Ducati are in the ratio 1:2:3:4. This is the share of volumes, and further sales is in the ratio of 4:3:2:1. ओके, सो यहाँ पे हमको टोटल सेल्स और टोटल वॉल्यूम दे रखी है, इसको हमें इस रेशो में डिवाइड करना है. किसका? अमेर्जियो, बायफोर्ड, क्रिस्टी एंड डुकाटी, इन चारों में डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसको देखो हम टेबल इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सो हमारे 4 प्लेयर्स हैं. 4 प्लेयर्स का नाम है ए बी सी डी. लेट्स राइट ए, बी, सी एंड डी, करेक्ट. और जो सबसे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर आपको बता रखा है कौन सा, 1996 के लिए बोल रखा है, 1996. इसमें 2 तरीके से हमको सेल दे रखी है, एक तो वॉल्यूम के फॉर्म में, एक तो किस फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में. ओके, और दूसरी है अपने पास जो अपना जो सेल होगी, सेल या फिर या तो सेल मान लो या डॉलर्स मान लो, सेल लिख लेती हूँ मैं उसको. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिगार्स एंड दिस इज द सेल, मतलब मनी में. ठीक है, इन डॉलर्स ऐसे लिख देती हूँ मैं. ठीक है, ओके. ना हमको बता रखा है कि 1996 में टोटल वॉल्यूम में कितनी है 1 लाख सिगार्स टोटल, एंड सेल अगर डॉलर में बात करें तो वो भी $1 लाख है. आगे अपने को दे रखा है कि वॉल्यूम वाली जो सेल है, द वॉल्यूम्स शेयर्ड बाय ABCD इज इन द रेशियो 1:2:3:4. नाउ अगर आप 1 लाख को 1:2:3:4 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 10K, 20K, 30K एंड 40K. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा नंबर आ गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिगार्स हम लिख देंगे कितनी आ जाएंगी, ये देखो. यस, तो इसका हो जाएगा 10K. ओके, लेट मी टेक अ डार्कर पेन, सॉरी लाइटर पेन. लेट्स चेंज, वन सेक गाइस. ओके, सो वॉल्यूम में हम लिख देंगे इसमें 10K, इसमें हो जाएगा 20K, इसमें हो जाएगा 30K एंड दिस विल बी 40K. परफेक्ट. अब आगे देखते हैं. इट इज सेइंग दैट सेल्स इज इन द रेशियो 4:3:2:1. तो वही है रेशियो, बस उसको रिवर्स कर दिया है. यहाँ 1 2 3 4 लिखा था, अब हम 4:3:2:1 कर रहे हैं. तो देखो आपका नंबर सेम है 1 लाख, इधर भी 1 लाख, तो यहाँ पे ये जो आपके नंबर्स हैं, शेयर्स है, ये भी सेम आएंगे. बस क्या डिफरेंस है, पहले ए के लिए अगर हम वॉल्यूम देखें तो 10K है, लेकिन अगर इसकी सेल देखें तो कितनी है 40K, क्योंकि 4:3:2:1 है अब, राइट. तो ये 30K हो जाएगा, ये 20K हो जाएगा, ये 10K हो जाएगा. यहां तक बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लेते हैं एक बार फिर भी. 1996 में आपको, सॉरी 1995, ओके वेट, यहाँ पे 1995 आएगा. 1995 ईयर है. ठीक है, तो 1995 में आपको टोटल 1 लाख की तो मनी वाली सेल दे रखी थी डॉलर्स में, और 1 लाख की बॉक्सेस, और उसके बाद मैंने इसको द गिवन रेशो के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर दिया है, राइट. फर्दर देखते हैं. द सेल्स इन 1996 शो अ शेयर्ड शार्प ड्रॉप
बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन डॉलर्स, मतलब कि अब सेल जो है वो वॉल्यूम और डॉलर दोनों के टर्म्स में डिक्रीज हो रही है, शार्प ड्रॉप शो हो रहा है। कितना ड्रॉप शो हुआ है? इन वॉल्यूम टर्म्स द डिमांड फेल बाय 60%, मतलब कि वॉल्यूम के टर्म्स में अगर बात करें तो डिमांड फेल बाय 60%, विच मीन्स दैट पहले 1 लाख बॉक्सेस ऑफ सिगार्स सेल हो रहे थे, इसको 60% लेस कर दो, इतना सेल हो रहा है अब। तो अगर 1 लाख को 60% लेस कर दिया मैंने, मतलब कि 40% रह गए, तो 40% ऑफ 1 लाख कितना हो गया? 40,000, दैट इज 40K। तो अब टोटल डिमांड अगर मैं देखूं, टोटल डिमांड वॉल्यूम में कितनी हो गई? 1996 में वॉल्यूम वाली डिमांड देखें, या वॉल्यूम में जो सेल हो रही है वो देखें, तो वो है 40,000, करेक्ट। एंड डॉलर में जो सेल हो रही है वो कितनी है? देखो, उसके लिए लिखा है एंड इन डॉलर टर्म्स द फिगर वाज 50%, यानी कि यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है, शार्प ड्रॉप दोनों में शो हो रहा है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है? 50% से डिक्रीज हो रहा है सेल की अगर बात करें तो। पहले सेल कितनी थी? 1 लाख, 1 लाख का 50% कम कर दो, यानी कि आधा करना है, दैट मीन्स 50,000। तो सेल आपकी हो रही है कितनी? 50K। दिस इज द टोटल सेल। परफेक्ट, ओके। आगे आ जाते हैं, देखो, द शेयर्स ऑफ अमेर्जियो, बायफोर्ड, क्रिस्टी, डुकाटी इन वॉल्यूम टर्म्स वाज 2:2:3:3। अब हमको वो सेम चीज जो स्टार्टिंग वाले में दिया, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का शेयर मुझे क्या दे रखा है? 2 इस वॉल्यूम का शेयर मुझे दे रखा है इतना, 2:3:3। तो अब इस रेशो के हिसाब से अगर मैं 40K को डिवाइड करूंगी तो क्या क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आप सॉल्व कर सकते हैं ऑन योर ओन, राइट। तो अगर 2:2:3:3 में अगर मैं 40K को डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट 8K। 8K, I think all of you know that what is K? It's 1000, right? I'm not writing it completely. ओके, 12K। सेल की बात करते हैं, सेल के लिए क्या लिखा है आगे? एंड दैट द रेशियो ऑफ प्राइसेस चार्ज वाज 9:6:3:2। तो यानी प्राइस जो चार्ज किया है, यानी कि सेल जो है वो किस रेशो में है? 9:6:3:2 में डिवाइडेड है। इस रेशो में मुझे 50K को डिवाइड करना है। तो अगर इस रेशो में मैं 50K को डिवाइड करती हूँ तो मेरी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, 22.5K, 15K, and this will be like 7.5K and this will be 5K, correct? Yes, so ये अपना आंसर आ जाएगा in case of sales 1996। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? द मार्केट पिक्ड अप ड्रामेटिकली इन 1997। अब 1997 की बात हो रही है। द वॉल्यूम्स आर द सम टोटल पिक्ड अप। पिक्ड अप, मार्केट पिक्ड अप का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम में भी और सेल में भी दोनों चीजें इंक्रीज हो गई होंगी, करेक्ट। सो द वॉल्यूम्स वर सम टोटल सोल्ड इन 1995 एंड 1996, मतलब 95 और 96 दोनों में जितनी वॉल्यूम सेल हुई है इस यहाँ पर इस साल में, यानी कि 1997 में, इट इज द सम टोटल ऑफ बोथ ऑफ देम। यानी कि यहाँ पे देखो 1 लाख है, यहाँ पे 40,000 है, तो 1997 में कितना है? 1,40,000। दिस इज द टोटल सेल इन वॉल्यूम। परफेक्ट। तो वॉल्यूम के लिए मैं लिखूंगी 1.4 लाख, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर डॉलर्स की सेल की बात करें तो वो कितनी है वो भी देख लेते हैं। सो उसके लिए लिख रखा है द सेल्स रोज बाय 390%। 390% से इंक्रीज हो गई है। अब समझ रहे हो आप इस चीज को? अगर 100% को मैंने 390% से बढ़ा दिया तो वो क्या बन गया? 490%। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। 100% कंप्लीट होता है, इसको 100% इज कंप्लीट। इसको अगर मैं 390% से इंक्रीज कर रही हूं तो इट मीन्स दैट आई विल बी गेटिंग 490% ऑफ इनिशियल नंबर। आ रही ना बात समझ में? तो इनिशियल नंबर यानी कि 96 में सेल कितनी थी? 50K। 50K का तुम्हें 490% करना है। 490% करना है किसका? 50K का। अब 490% ऑफ 50K करोगे तो कितना आ जाएगा? ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 245,000, जिसको मैं 245K भी बोल सकती हूँ।
यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर अपना सेल कितनी आ जाएगी 245K. दिस विल बी माई टोटल सेल इन केस ऑफ 1997. अब फर्दर देखते हैं क्या लिखा है उसके अंदर. 1997, for 1997 sales by Christie have amounted $84,000. Christie इसकी सेल कितनी है 84,000 डॉलर, 84,000 यानी कि 84K इसकी सेल है. करेक्ट. फर्दर this 84,000 which was 20% more than made by Amergio. मतलब कि Amergio को जो भी सेल थी, यानी कि मान लेते हैं A, इसका 20% ज्यादा, 20% ज्यादा हो जाने का मतलब क्या 120% हो जाना. तो 120% ऑफ A इज व्हाट 84,000. इसको आप सॉल्व करोगे तो A क्या कितना आ जाएगा, A विल बी 60K. तो यहाँ पे A का कितना आ गया 60K आ गया. करेक्ट. फर्दर and thrice the sales of Ducati. मतलब this 84,000 only is thrice the sales of Ducati. तो ऑब्वियस सी बात है Ducati के निकालने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगी. 84K डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 28K. करेक्ट. ओके. फर्दर ओके, thrice the sales of Ducati. The volume share in that year was in the ratio 1:3:4:2. अब देखो, अब यहाँ पे देखो, तुम्हें टोटल सेल पता है 245K, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम सबको ऐड करके क्या 245 में से माइनस नहीं कर सकते? तो हमें बायफॉर्ड की भी पता चल जाएगी. तो ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 73K. अब 1.4 लाख है, इसको आपको इस रेशो में डिवाइड करना है 1:3:4:2 में. तो हम क्या कर सकते हैं, x 3x 4x 2x ऐड करके किसके इक्वल 1.4K. फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उस हिसाब से हम ABCD चारों की अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे, जो आपके पास आ जाएगी समथिंग लाइक दिस 14,000 सॉरी once yeah okay, so this will be 14,000 yeah 40K, this will be 42K, this will be 56K and this will be 28K. करेक्ट. सो ये हमारी पूरी टेबल बन चुकी है किसकी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी उससे जो हमारी टेबल बन सकती थी वो पूरी टेबल हम बना चुके हैं. गेटिंग दिस? ओके. अब देखो, अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ प्राइसेस चार्ज्ड बाय Amergio, Byford, Christie एंड Ducati इन 1997. तो यहाँ पर सेल का रेशियो ऑफ प्राइसेस आपसे पूछा है, यानी उसका मतलब क्या हो गया कि 60 रेशियो 73. 1997 की बात हो रही है, तो 1997 में देखो प्राइस कितना 60 73 84 28. इसका रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 रेशियो 73 रेशियो 84 रेशियो 28. करेक्ट. तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया. व्हाट वाज द टोटल परसेंट इंक्रीज इन सेल्स in the sales Amergio from 95 to 97. वेरी इजी क्वेश्चन. मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है सेल्स में Amergio का 95 से 97 में. तो 95 में 40K सेल्स थी, ठीक है, और अब 97 में 60K है, तो चेंज कितना आ गया 20K का चेंज आ गया. 95 में कितनी थी 40K, मतलब इस पे 20K का चेंज आया है, मल्टीप्लाइड बाय 100. क्या आंसर हो गया भाई 50%. तो अपना आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए 50% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट विल बी द प्रॉफिट अर्न्ड बाय Ducati इन 1996 इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिगार्स सोल्ड इज $4,500. देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट अर्न्ड बाय Ducati इन 1996. तो 1996 में अगर मैं Ducati की बात करूं तो इसमें आपका टोटल सेल कितने की हो रही है 5,000 की. करेक्ट. सो यहाँ पे वेट, या यहाँ आपकी सेल यानी कि सेलिंग प्राइस है 5,000. राइट. इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिगार्स सोल्ड इज $4,500. जितने भी सिगार हैं उनको प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कॉस्ट प्राइस उनकी कितनी है
$500। अब मेरे को सिंपल यहाँ पे वो निकालना था, प्रॉफिट, कि कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न हुआ। तो सीपी है, एसपी है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, 500 का प्रॉफिट अर्न हो रहा है। किस पे, कितने पे, 4500 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कैंसिल, 9, दिस विल बी 11.11%। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज सेल ऑफ बायफोर्ड इन ऑल द 3 years टुगेदर। बायफोर्ड पे आ जाते हैं अपन। बायफोर्ड का एवरेज सेल बताना है मुझे, एंड सेल इज 30K, 15K, 73K. So it's basically 30 plus 15. Yes, 30 plus 15 plus 73 upon 3. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 118/3। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी है, क्योंकि एवरीथिंग इज इन के, करेक्ट। सो इसको सॉल्व करते हैं, 118K/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली विल गेट 39333 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द एवरेज सेल of Byford in all the 3 years together, right? So this will be option D, 39333.3। आगे चलता जाएगा। Okay, this is a very easy question. Price per cigar of Christie in 1997। तो भाई प्राइस देखनी है पर सिगार, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टोटल सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम जो भी है, तो इससे मेरे को प्राइस पता चल जाएगा। क्रिस्टी, ओके, सो क्रिस्टी का देखते हैं अपन। वेट, या क्रिस्टी यानी कि सी 1997, 84 तो आपका सेल है, वॉल्यूम है 56। प्राइस कैसे निकालेंगे, 84,000 टोटल सेल अपॉन वॉल्यूम कितनी, 56,000, डिवाइड कर दिया, कैंसिल 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 कैंसिल, 3/2, तो $1.5 आपका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, $1.5 इज द correct answer. So this was the today's set. Okay, thank you so much. I hope you all have understood, and I think this is a very interesting set again in terms of your CLAT examination. ठीक है, because वही चीज है, comprehensive है, वैसे easy है, correct। तो I hope you have understood and you have liked it. Okay, bye bye.